Hello friends, in this particular video we are going to discuss about this particular question. As you can see in this question we have got few terms over here and यहाँ पर हमें law of indices का use करना है. Now ये कैसे use करना है? Before moving on further, let us understand this question first. In the first bracket we have 2 to the power 1 by 4 minus 1. सेकेंड ब्रैकेट में 2 to the power 3 by 4 है, 2 to the power 1 by 2 एंड 2 to the power 1 by 4 है. अगर आप ध्यान से सारे टर्म्स को देखते हो तो वी कैन से दैट ऑल दिस टर्म्स कैन बी रिटन एज 2 to the पावर्स. 2 के पावर्स में लिख सकते हैं हम इसको. इवन 1 को भी हम 2 to the power 0 लिख सकते हैं. नाउ हाउ आई हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, लेट्स कंसिडर 2 to the power 1 by 4 को x अगर हम लेते हैं, अगर ये टर्म मैं x लेता हूँ, देन इफ दिस टर्म इज x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर के लिए वी हैव टू स्क्वायर दिस टर्म. 2 to the power 1 by 4 का स्क्वायर लेना है यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस. एज यू कैन सी मैंने लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया है. लॉ ऑफ इंडाइसेस का रूल क्या कहता है? a to the power m to the power n. अगर a to the power m to the power n है, मतलब दो पावर्स हैं, तो बोथ द पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड m इंटू n. यहाँ पर क्या है? 2 to the power 1 by 4 to the power 2 है. 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा. Now when we multiply 1 by 4 into 2, we can easily say 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 जा 2 2 जा. So ये बनेगा 2 to the power 1 by 2. Now moving further what we have, ये आंसर आया मेरा x स्क्वायर का. x स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 2 to the power 1 by 2. With this same concept if we move further, we have x cube. x cube को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आंसर ऑलरेडी हमने 2 to the power 1 by 2 लाया है. यहाँ पे वी हैव सॉल्व दैट. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर, व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, इट मीन्स दैट 2 to the power 1 by 4 जो हमने एक्स लिया है एंड एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 to the power 1 by 2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. हियर वी कैन यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस रूल a to the power m इंटू a to the power n. a to the power m और a to the power n, मतलब अगर सेम नंबर है, पावर्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लीकेशन में है, then those powers can be added. दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. This becomes a to the power m plus n. अगर मैं m plus n कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेता हूँ, 2 to the power 1 by 4 plus 1 by 2, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. To make the denominator same we have to multiply 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, और डिनोमिनेटर में 4 into 2 करेंगे. So 2 1 जा 2 होगा, 4 1 जा 4 होगा. न्यूमरेटर में we will have 2 plus 4 एंड डिनोमिनेटर में we will have 4 multiply by 2. सो दिस विल बी 2 plus 4 अपॉन 4 2 जा. 2 plus 4 होता है 6, 4 2 जा 8, सो ये हो जाएगा 6 अपॉन 8. 6 अपॉन 8 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं. 3 और 4 बन जाएगा ये 2 to the power 3 by 4. ये आंसर आया एक्स क्यूब का. जैसा आप देख सकते हो ये मैंने एक्स क्यूब का आंसर निकाला है. ना मेरे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू और एक्स क्यूब की वैल्यू है. अगर मैं ये सारे वैल्यूज़ रिप्लेस करता हूँ मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है 2 to the power 1 by 4 minus 1 एंड सो ऑन. ये जो आप ओरिजिनल क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, इसमें जो टर्म्स मेरे पास आ रहे हैं मैंने उसको रिप्लेस किया है. दिस टर्म इज रिप्लेस बाय एक्स एज आई हैव कंसिडर्ड दिस एज एक्स. दिस टर्म विल बी रिप्लेस बाय एक्स क्यूब बिकॉज यहाँ पर मुझे एक्स क्यूब मिला है. दिस टर्म विल बी रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर. दिस टर्म विल बी रिप्लेस बाय एक्स एंड दिस विल बी 1 एज इट इज़. मेरा पूरा इक्वेशन इस तरह से दिखता है. नाउ वी कैन ऑल्सो डू वन मोर थिंग. यहाँ पर ये जो टर्म है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, हियर आई कैन टेक एक्स स्क्वायर एज कॉमन एंड आई कैन राइट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1. इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं. सो आई एम रिप्लेसिंग दैट हियर. इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 करके रिप्लेस कर दिया मैंने यहाँ पे. अगर आप ध्यान से देखते हो और अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज़ दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 है और x प्लस 1 में यहाँ पर 1 बाहर आप लिख सकते हो. सो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे. दिस x प्लस 1 विल बी रिटन एज इट इज़ एंड द अदर ब्रैकेट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1. सो दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस एंड दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस. यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1. तो ये दोनों टर्म की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब ये a माइनस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा. अगर आपको बेसिक्स पता है मैथ्स का, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 इंटू 1 आप करोगे तो आंसर 1 ही आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपका आंसर आएगा एक्स टू द पावर 4. सो दिस बिकम्स एक्स टू द पावर 4 माइनस 1.
यहाँ पर x टू द पावर 4 में x की ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या ली थी 2 टू द पावर 1/4, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2 टू द पावर 1/4 टू द पावर 4, मतलब ये x की वैल्यू है। 1/4 और 4 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 4 कैंसिल होगा, ये आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 1। जैसा आप देख सकते हो कैंसिल करके 2 टू द पावर 1 आता है, 2 टू द पावर 1 का मतलब 2 होता है। सो ये पूरा टर्म जो है यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 जब आप करते हो तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1। सो इस होल इक्वेशन का जब हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है 1। हर एक स्टेप मैंने अपने एंड से सिंप्लीफाई किया हुआ है। ये एक क्वेश्चन ऑलरेडी एक एंट्रेंस एग्जाम में आया है पहले बैंकिंग के, सो आई थॉट दैट दिस क्वेश्चन इज़ यूज़फुल। और जो भी इसके अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं सारे बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो कि आप 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में सीखते हैं। अगर आप उसको अच्छे से अप्लाई करते हो तो आपको ये आंसर आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6 टू द पावर 2/3 है और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 7 है। 6 टू द पावर और डिनोमिनेटर में हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 6 टू द पावर 6। आप ध्यान दे सकते हो सारे नंबर 6 के टर्म्स में है, सो वी कैन प्ले विद द पावर्स। 2/3 एज इट इज़ है, 7 एज इट इज़ है, क्यूब रूट को हम 1/3 भी लिख सकते हैं, इट्स अ मैथमेटिकल रूल। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3, जो रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था a टू द पावर m टू द पावर n के लिए, a टू द पावर m इंटू n, वही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। 7 इंटू 1/3 करेंगे, देन दिस बिकम 6 टू द पावर 2/3 इंटू 6 टू द पावर 7/3। 7 और 3 में कैंसिल नहीं हो सकता तो ये 7/3 होगा। डिनोमिनेटर में भी वैसा ही किया है मैंने, 6 टू द पावर 6 इंटू 1/3 किया है मैंने। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, सो दिस बिकम 6 टू द पावर 2। अब ये 6 टू द पावर 2 जो है इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लेकर जाता हूँ तो दिस बिकम 6 टू द पावर -2, 6 टू द पावर 2/3, 6 टू द पावर 7/3 और ये हो जाएगा 6 टू द पावर -2। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर गया मैं। अब एक और एडजस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, -2 को मैं लिख सकता हूँ -6/3, क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करते हो 3 1 जा 3 2 जा, -2 ही आएगा। सो ये सारे पावर्स में यूज़ कर सकता हूँ, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये वाला रूल यूज़ करके। कहाँ गया a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, या दिस रूल, ये रूल यूज़ करके हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। 2 टू द पावर 3 प्लस 7/3 माइनस 6/3, डिनोमिनेटर सेम है सो वी कैन एडजस्ट। 7 माइनस 6 इज़ 1, सो दिस विल बिकम 1/3, ये दोनों टर्म मिलाकर 1/3 आ जाता है। 2/3 प्लस 1/3, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3/3 आएगा, 3 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब होता है 6 टू द पावर 1 और 6 टू द पावर 1 आंसर आता है 6। सो इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में 6 आने वाला है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एफर्ट टू सिंप्लीफाई दिस, मेरे एंड से मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक। Kindly like, subscribe and share my YouTube channel @VishalSingh-QT9UQ, and I said feedback are always welcome for more and more improvements. Thank you very much and have a nice day.